कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हरि बोल। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात शाहत तुम्हारी, गरीबों से है बात शाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हरि बोल।
होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते न हम होते मुल्ज़िम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती जो अदालत तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शंकर भगवान का विधि पूर्वक धूमधाम के साथ पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और जब मैना पार्वती जी को विदा करने लगी, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। जब मैना पार्वती जी को विदा करने लगी तो अपने गोद में बिठा करके नारी धर्म की शिक्षा दी। करे हो सदा संग, करे हो सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हूँ सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजे नारी जग माही। पराधीन सब नेहु सुख नाई, पराधीन सब नेहु सुख नाई। क्या कहती है मैना? करे हूँ सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना कहती है, पुत्री हमेशा शंकर भगवान की सेवा करना, पूजा करना, क्योंकि नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और ऐसा उपदेश करते हुए मैना के दोनों नेत्र में आंसू भर गए। पार्वती जी को अपने हृदय से लगाई और कहती है, पुत्री कत विधि सृजी नारी जग माही,
पराधीन सपने हो सुख नाही। मैना कहती है जब बेटी घर में जन्म लेती है उसी समय से पराधीन हो जाती है। पहले माता पिता के अधीन में रहती, बाद में अपने पति के अधीन में रहती, उसके बाद अपने संतान के अधीन में रहती है। अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती। ऐसे ही कुछ रचना है सृष्टि की। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। समाज में पुरुषों की परीक्षा नहीं होती। समाज में पुरुषों की परीक्षा नहीं ली जाती है। समाज में परीक्षा किसकी ली जाती है? नारी की ली जाती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, परधीन सपने हो सुख नाही। परधीन में तो स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये जो पुरुष लोग हैं ना, एक दिन घर छोड़ना पड़े, 2 दिन घर छोड़ना पड़े, 10 दिन छोड़ना पड़े, भागा भागा अपने घर आएगा महीने 2 महीने 6 महीने में। लेकिन जो हमारी बेटियां हैं, जब विवाह हो जाता है, कितना बड़ा परिवर्तन है देखो, कभी सोचना। जब विवाह हो जाता है और जब अपने ससुराल आ जाती है, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद जब अपने माँ बाप के घर जाती है ना, तो पता है माँ बाप से क्या कहती है? मम्मी जी घर जाना है। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या हो सकता है? जहां जन्म ली पली बढ़ी उसको पराया कर देती है, और जहां विवाह करके जाती है उसे अपना बना लेती है। फिर मायके में मन नहीं लगता। पहले उसी मायके में जन्म ली पली बढ़ी खूब मन लगा, लेकिन जब विवाह हो गया मन को बदल दिया। ये पराया घर हो गया और ससुराल अपना घर हो गया। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या हो सकता है बताइए? इसलिए मैना बोली, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म है कि उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है। बहुत सुंदर नारी धर्म की शिक्षा देकर के मैना पार्वती जी को विदा की। शंकर भगवान पार्वती जी का गृहस्थ आश्रम बड़े प्रेम और आनंद से रहते हैं। पार्वती जी सुंदर सेवा करती है, भगवान प्रसन्न चित्त है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, कहते हैं कि कुछ पुरानी बातें जो होती है ना, वो कभी भुलाई नहीं जाती। पार्वती जी जो पिछले जन्म में सती स्वरूप में थी, अब पार्वती बनकर के आई, लेकिन अभी भी पूर्व जन्म की कुछ बातें पार्वती जी को याद है, और मन में हमेशा वही बातें चलती रहती है। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान को बड़ा प्रसन्न चित्त देखी, आनंद में देखी। प्रसन्न चित्त और आनंद में जब देखी हैं पार्वती जी, तो शंकर भगवान के पास आई हैं, प्रणाम की है। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर देना। जानी प्रिया जानी प्रिया दर अति कीन्हा,
सन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन, गाइए गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। पार्वती जी एक बार शंकर भगवान को बहुत प्रसन्नचित्त देखी और शंकर भगवान के पास आई। कहते हैं शास्त्रों में कहा है कर्म कांड में कि यदि हम कोई पूजा पाठ यज्ञ के निमित्त आते हैं तो पत्नी किस भाग में बैठती है? दाएं भाग में। कोई भी शुभ कर्म पूजा पाठ के लिए जब हम बैठेंगे तो पत्नी किस भाग में होगी? दाएं भाग में, और पति बाएं भाग में। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा ना और जब प्रसाद लेने लगोगे तब पत्नी बाएं भाग बैठेगी और पति दाएं भाग बैठेगा। लेकिन जब कोई सांसारिक विषय घर गृहस्थी की कोई चर्चा करनी हो तब पत्नी कहाँ बैठेगी? वाम भाग में। इसलिए शंकर भगवान सोचे कि पार्वती जी के मन में कोई सांसारिक चर्चा होगी, इसलिए आई है। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर के वाम भाग आसन हर दिना, पार्वती जी को अपने वाम भाग में आसन दिए। लेकिन पार्वती जी न तो दाएं बैठी न बाएं बैठी, बैठी शिव समीप हरसाई, शंकर भगवान के समीप बैठेगी। जैसे मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, बैठी शिव समीप हरसाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अभी भी पार्वती जी के मन में वो पुरानी बातें घूम रही है। लेकिन इस समय में पार्वती जी के पूछने का जो तरीका है ना, कुछ अलग है। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की रचना किए ना तो अपने आप को क्या बोले? जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। गोस्वामी जी अपने आप को बालक बना लिए। कुछ पूछना हो तो क्या बनना पड़ेगा? बालक बनना पड़ेगा।
कुछ पूछना हो तो शिष्य बनना पड़ेगा, गुरु बन करके कुछ नहीं पूछ सकते। आज पार्वती जी जो शंकर भगवान से पूछ रही हैं, मन में जिज्ञासा है और बड़े प्रेम से कह रही है, जौं पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। क्या कह रही है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे अपनी दासी समझते हैं तो हे प्रभु मेरी अज्ञानता को हरण कर लीजिए और श्री रघुनाथ जी की कथा नाना प्रकार से हमें सुनाइए। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथा को सुनाइए। मन में जिज्ञासा है। और जब मन में जिज्ञासा होती है तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। कथा में सुनते हो ना कि कई प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो श्रोता है वो होता है, वो सिर्फ भगवान की कथा सुनने आता है। सिर्फ जो उच्च कोटि के श्रोता है उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो कहीं आराम से किसी कोने में जहां उसको व्यवस्था मिलती है बैठ करके भगवान की सुंदर कथा को सुनता है। ये कौन है? उच्च कोटि, एक नंबर का। जो 2 नंबर का श्रोता है ना, उसको कहते हैं सरोता। उसको क्या कहते हैं? वो सुपारी काटने वाला होता है। यानी जो 1 नंबर के श्रोता हैं उनको कथा के सिवा किसी चीज से मतलब नहीं है। जो 2 नंबर के श्रोता है वो कथा भी सुनते हैं और इधर उधर देखते भी हैं कि भाई कौन आया नहीं आया, कितने लोग आए। और जो 3 नंबर के श्रोता है वो क्या करते हैं? वो परीक्षा लेने आते हैं, परीक्षण करने के लिए कि देखें तो सही कमेटी वालों ने कैसी व्यवस्था की है, व्यवस्था अच्छी है नहीं है, कैसा है क्या है। जाते जाते 2-4 सलाह भी दे जाते हैं। उनको कथा से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पार्वती जी वास्तविक श्रोता बन करके आई हैं। कोई सरोता और श्रोता इस टाइप की नहीं बनकर आई। इसीलिए कह रही है कि कही रघुनाथ कथा विधि नाना, मुझे राम जी की दिव्य कथा को सुनाइए। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। सादर जपहूं अनंग अराती। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा के श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बात तो वहीं की वहीं है। जब सती स्वरूप में थी तो भी सती जी राम जी का पहचान नहीं कर पाई। भगवान की ऐसी माया थी। और शंकर भगवान कहते रहे कि देवी जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे आप भी कर लीजिए और चलिए। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती किन्न सीता कर वेशा, सीता जी के स्वरूप में आ गए और इसलिए शंकर भगवान को त्याग करना पड़ा। आज बात तो वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। पहले पार्वती जी कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, आप मुझे अपनी दासी समझते हैं तो मेरे भीतर अज्ञानता है। अब क्या कह रही हैं? मेरे भीतर अज्ञानता है, मेरे समझ नहीं पा रहे, मेरे मन में भ्रम है। क्या भ्रम है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंगाराती। जिस राम नाम का जप आप दिन प्रति करते हैं, नित्य करते हैं, क्या असली राम वही है? या जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम है, क्या वो राम है? या जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो राम है? मेरे मन में भ्रम है और आप मेरे इस भ्रम को दूर करिए, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मैं आपकी दासी बन करके आई। शंकर भगवान मुस्कुराए और शंकर भगवान बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी धन्य है आप, कम से कम आपके मन में जिज्ञासा तो हुई कि प्रभु श्री राम कौन है। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथा को श्रवण कराने के लिए मुझसे प्रार्थना की, इसलिए आप धन्य हैं। आपके माध्यम से इस जगत को, इस संसार को श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भगवान की जब जब भी कोई कथा होगी वो कौन करेंगे? शंकर भगवान ही करेंगे, क्योंकि जिन रहस्यों को भोले भंडारी जानते हैं उन रहस्यों को कोई और नहीं जान पाता। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान की कथा तो सकल लोग जग पावनी गंगा, जैसे गंगा जी सारे जगत को पवित्र कर देती है, उसी तरह भगवान की यह दिव्य कथा सभी को पवित्र करने वाली है। लेकिन जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की सुंदर दिव्य कथा को नहीं श्रवण करता, तो जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यानी जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की दिव्य कथा को नहीं श्रवण करता, उसका जो कान है वो क्या है? वो सर्प के बिल के समान है, अहि भवन समान। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। शिव जी बोले, हे देवी जो इन आंखों से कभी संत का, भगवान का दर्शन नहीं करते, वो आंख आंख नहीं है, वो क्या है? मोर पंख है। मोर पंख में भी तो आंख बना होता है ना। तो कहा जिन नेत्र से
जिन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं करते, संतों का दर्शन नहीं करते, वो नेत्र किसके बराबर है? मोर पंख के बराबर। जिन हरि भगति हृदय नहीं आना, जीवत सब समानते प्राणी। जिन हरि भक्ति, जो अपने हृदय से भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, वो जीते जीते मृत यानी मुर्दे के समान है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सुधा दुर्जी है समाना। शंकर भगवान बोले, हे देवी, जो इन मुख से राम नाम का गुणगान नहीं करते, जो इन मुख से राम नाम की महिमा को नहीं गाते, वो जीव क्या है? किसके समान है? मेढक के समान। अरे बरसात में वो मेढक नहीं होता, टर 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 करता रहता है। शंकर भगवान यही बोले कि जो भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो जीव क्या है? मेढक के समान टर्राने वाला है। गिरजा सुनहु राम के लीला, पार्वती जी को सुना रहे। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। क्या बोले शंकर भगवान? बोले, देवी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा क्या है? सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाली है। इसलिए हमारे मन में जितने प्रकार के शंका उपशंका है ना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? भगवान की कथा में आकर के बैठ जाइए। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इतने सुंदर उपदेश है कि मन के जितने संशय हैं, वो सारे संशय अपने आप ही आपके भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। जीवन में जितने भी संशय है, जितने भी विकार है, जितनी भी शंकाएं हैं, भगवान की कथा सुनने से अपने आप ही वो भाग जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही तो सगुण साकार है। आगे आप राम कथा में श्रवण करेंगे, राजा जनक भगवान राम को भगवान नहीं मानते थे। राजा जनक राम जी को राजा दशरथ के पुत्र मानते थे, लेकिन जब राम जी की दिव्य छवि और दिव्य सुंदरता को राजा जनक देखे, तो राजा जनक को कहना पड़ा, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। और आगे क्या बोले? ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। राजा जनक को कहना पड़ा कि ऐसा लगता है कि जिस ब्रह्म की कल्पना हम और आप करते हैं, वो ईश्वर ऐसा होगा, वो ईश्वर ऐसा होगा। क्या वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार राम के रूप में तो नहीं इस पृथ्वी पर आए? वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हमारे बीच में सगुण साकार होकर के आता है। इसलिए सगुण साकार में और निर्गुण निराकार में कोई अंतर नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा,
वह निर्गुण निराकार होकर के सृष्टि की रचना भी कर देता है और वह सगुण साकार होकर के राजा दशरथ और कौशल्या के आंगन में आकर बाल लीला भी करता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, जो बिना पैर के चल सकता है, जो बिना कान के सुन सकता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्रान बिनु बास असेखा। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी की यात्रा की। कहाँ की किए? जगन्नाथ जी। जगन्नाथपुरी गए हैं? कल भी पूछा था शायद मैंने, है ना? तुलसीदास जी एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की है। ध्यान से सुनना। बोलो शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा और उठा लो, बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा और उठा लो, बोलो शंकर भगवान की। भगवान की सुंदर कथा है, बड़े प्रेम से आराम से। कहते हैं ना, जिसके जीवन में राम है तो भगवान की कथा भी बड़े आराम से सुननी। आराम से बैठो, बड़ी अच्छी कथा आएगी धीरे धीरे। तो तुलसीदास जी एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की है। और कभी आपने जगन्नाथ भगवान को देखा है? रथ यात्रा निकलती है ना, तो कभी आप जगन्नाथ भगवान की छवि को देखोगे ना, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना बड़ा मुंह, कान का पता नहीं किधर है। जब तुलसीदास जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए ना, बड़ा दुखी हुए। तुलसीदास जी सोचे, हमने तो ईश्वर परमात्मा की कल्पना कैसे की, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, और पता नहीं लोगों ने कैसे भगवान को यहाँ बिठा रखा है। न आंख का पता है, न कान का पता है, न मुंह का, इतना बड़ा बड़ा आंख, ऐसा मुंह। तुलसीदास जी सोचे, इतना दूर चल करके आया, सब बेकार चला गया। बेचारे बड़े उदास होकर के वापस लौटे। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय में एक व्यक्ति आया और तुलसीदास जी से बोला, बाबा ये क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्या बात है? तुलसीदास जी बोले, क्या बताएं, इतना दूर चल करके आया, बड़ी महिमा सुन रखी थी, जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान। ऐसा लगा कि भगवान के रूप में पता नहीं किसको बिठा रखा है। वह व्यक्ति बोला, बाबा बात ऐसी है कि भगवान का कोई एक रूप तो होता नहीं है। अब आप चले जाओ, अनेकों मंदिरों में जाओगे, कहीं भगवान कैसे दिखेंगे, कहीं भगवान कैसे दिखेंगे, कहीं गोरे दिखेंगे, कहीं काले दिखेंगे, कहीं मोटे दिखेंगे, तो भगवान का एक स्वरूप नहीं है ना। तुलसीदास जी बोले, ठीक है, भगवान का एक स्वरूप नहीं है, कई स्वरूप में है, लेकिन ऐसे स्वरूप की कल्पना किसने की है? ऐसे विकराल स्वरूप की कल्पना किसने की? वह व्यक्ति बोला, बाबा नहीं पूछो तो अच्छी बात है, क्यों पूछोगे? बोले, नहीं नहीं, बताओ किसने ऐसे स्वरूप की कल्पना की? तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे स्वरूप की कल्पना किसी और ने नहीं की। तुलसीदास जी बोले, किसने की? तो वह व्यक्ति बोला, ऐसे स्वरूप की कल्पना तुमने ही की है। तुलसीदास जी बोले, मैंने की है? और वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, वो तो जगन्नाथ भगवान ही थे। तुलसीदास जी से बोले कि तुमने की है। तुलसीदास जी बोले, मैंने ऐसी कल्पना कैसे की? तो भगवान बोले, तुमने नहीं लिखा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ध्यान बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं वरन।
तुलसीदास जी जगन्नाथ भगवान के पांव में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, आज के बाद ऐसी चौपाई नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा करता हूं कि रामायण से इस चौपाई को हटा देता हूं। जगन्नाथ भगवान बोले नहीं नहीं, रामायण की ये बहुत सुंदर चौपाई है, क्योंकि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है। भक्त जिस स्वरूप की कल्पना करता है, भगवान उसी स्वरूप में हमारे भीतर बीच में प्रकट होते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, भवानी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। वही जो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है, वही ईश्वर मेरे स्वामी है। चाहे उसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कह लो, चाहे उसे सगुण साकार कह लो। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तन बातव वाणी। ये देवी, वह राम ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है और वह राम ही सगुण साकार ब्रह्म है, इसलिए कभी मन में शंका मत करना। तब जाकर के पार्वती जी प्रसन्न हो गई और पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, नाथ कृपा गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा गयऊ विषादा, नाथ कृपा गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, बोलिए जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। जय राम।